अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा तलिबात, पिछले लेक्चर में हमने लेफ्टिनेंट की मुश्किलें इसे शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था कि मुसन्निफ कर्नल मोहम्मद खान ने 3 इंटरव्यू दे चुके थे और तीनों इंटरव्यू में वो कामयाब हो चुके थे। अब उन्हें तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए महू बुलाया गया था। अब सफ़र ट्रेन का शुरू होता है। देखिए सफ़ा नंबर 28 पे, रेल के सफर के लिए दर्जे अव्वल का टिकट मिला। ये भी हमारी आली जाही की अलामत थी। टिकट देखने वाले डब्बे में दाखिल होते तो सर कहकर खिताब करते। मुसन्निफ कह रहे हैं कि हमें अव्वल दर्जे का फर्स्ट क्लास डिब्बे का टिकट दिया गया और जब भी टीसी आते थे, टिकट चेक करने वाले आते थे, तो आने के बाद वो हमें सर कहते थे, यानी ओहदा हमारा बड़ा था, बड़े ओहदेदार या फिर अफसर समझ के हमें सर कह के पुकारते थे। खुदा जाने उन्हें कैसे महसूस हो जाता था कि यह आम आदमी नहीं, लेफ्टिनेंट है। बहरहाल हम उनसे वही सलूक करते जो एक आम अफसर करते, जो एक अफसर को दरमियानी दर्जे के सरकारी मुलाजिम से करना चाहिए। एक अफसर को दरमियाना दर्जे के सरकारी मुलाजिम से करना चाहिए। और इत्तेफाक राय इस बात पर हुआ कि मामूली फर्क है। चुनांचा रतलाम और महू के दरमियान हमारा मिजाज अर्श मौला से कुछ ही उधर था। मुसन्निफ कह रहे कि जब हमें फर्स्ट क्लास का टिकट दिया गया और महू में बुलाया गया, रतलाम मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी में एक इलाका महू है, तो रतलाम से महू पहुंचे। महू जा रहे थे। रतलाम और महू के दरमियान वो इन सोचों में, इन ख्यालात में गर्क थे कि मुझे बहुत बड़ा ओहदा दिया गया, मैं लेफ्टिनेंट बन चुका हूं। तो उनके ख्यालात बहुत आला हो चुके थे, ऊपर हो चुके थे और अपने आप को समझ रहे थे कि मैं तो बहुत बड़ा अफसर बन चुका हूं। लेकिन क्या हुआ देखिए, आखिर महू का स्टेशन आ गया। जिस स्टेशन पे उन्हें जाना था, जहां उनकी ट्रेनिंग होने वाली थी, उसका नाम है महू स्टेशन, जो मध्य प्रदेश में रतलाम डिस्ट्रिक्ट में एक इलाका है। तवक्का थी कि हमारे इस्तकबाल के लिए फौज का दस्ता आएगा, बैंड होगा, मोटरें होगी, जिनके ड्राइवर हमारे लिए दरवाजा खोलेंगे और बाअदब बामुलाहिजा हमें अपने बंगलों तक पहुंचा देंगे। अब शायद मुसन्निफ की तवक्का ये थी, इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि जब हम स्टेशन पहुंचेंगे तो स्टेशन पर पहुंचने के बाद फौजी अफसरान हमारा इस्तकबाल करने के लिए वहां आएंगे, हमें लेंगे, हमें बहुत ज्यादा इस्तकबाल के साथ, इज्जत के साथ हमें कारों में बिठाकर ले जाएंगे, ड्राइवर हमारे दरवाजा खोलेंगे, यानी हमारे इस्तकबाल का मुकम्मल इंतजाम किया जाएगा। लेकिन वहां जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ, हमें अपने बंगलों पर पहुंचा देंगे और ख्याल ये था कि हमें बंगला मिलेगा। वहां जाने के बाद तरबियत को जा रहे, ट्रेनिंग को जा रहे, और उनके ख्यालात आ रहे थे कि हमें बंगला दिया जाएगा रहने के लिए। लेकिन देखा तो यहाँ का बंदोबस्त किसी कदर मुख्तलिफ नजर आया। वहां देखने के बाद उनकी तवक्का जो थी वो क्या हो चुकी थी, मजरूह हो चुकी थी, घायल हो चुकी थी। इस्तकबाल के लिए आदमी तो थे, लेकिन इनमें ऐसी वाफर आदमियत न थी। मौजूद तो लोग थे, इस्तकबाल के लिए आए थे फौजी, जो सार्जेंट इनको कहा जाता है, तो ऐसे लोग आए हुए थे, लेकिन उनके अंदर आदमियत, इस्तकबाल करना, आवभगत करना, मेजबानी के लिए आगे बढ़ना, हाथों से सामान उठाना, ऐसी कुछ भी आदमियत मौजूद नहीं थी। गाड़ी रुकी तो हमारे डिब्बे में एक गोरा दाखिल हुआ, जिसके बाजू पर 3 सफेद धज्जियां लगी थी। अब एक लफ्ज बार बार गोरा 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 एक लफ्ज आएगा। अब गोरे से मुराद है अंग्रेज। गोरे से मुराद क्या है, अंग्रेज है। कि एक अंग्रेज दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद उसके कंधों पर, बाजू पर, यानी बाजू पर इस तरफ 3 धज्जियां लगी हुई थी। जैसे यहाँ जो फिरतियां लगी रहती, जिनको स्टार कहते हैं, अलग अलग चीजें रहती है फौजियों के, पुलिस अफसरान के, ओहदेदारान के इधर लगी रहती है, तो ऐसी 3 पट्टियां लगी हुई थी। हम लोगों ने धज्जियां इस्तेमाल किया। आते ही बोला, अगर इस डब्बे में कोई कैडेट है तो अभी मत बाहर निकले। आते ही जोर से चीखने लगा और कहने लगा कोई कैडेट है। कैडेट उसको कहते हैं, जैसे एनसीसी अपने यूनिट होता है, एनसीसी यूनिट में जो तुलबा, जो स्टूडेंट हिस्सा लेते हैं, तो हर स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट को कैडेट कहा जाता है। मतलब ओहदेदार अफसरान नहीं, बल्कि एक सीखने वाला तालिब इल्म कहा जाता है। हम बैठ तो गए, लेकिन इस गोरे की जुबान बेहद खुरदरी लगी, यानी उनकी जो जुबान थी वो बहुत रफ थी। मतलब है कि उसके अंदर कोई नरमी नहीं थी, रहमदिलाना जुबान नहीं थी,
कोई रिक्वेस्ट वाली जुबान नहीं थी, रहमदिली वाली नहीं थी, बल्कि बहुत ज्यादा कड़वी तो नहीं कह सकते, लेकिन खुरदुरी थी, जुबान में कोई नरमी नहीं थी। अलावा आजी कैडेट का लफ्ज सुनकर कुछ तशवीश सी हुई कि हमसे कोई धोखा तो नहीं हो रहा। लेफ्टिनेंट तो लेफ्टिनेंट हुआ, ये कैडेट क्या जिन्स है। उन्होंने कहा मैं तो लेफ्टिनेंट बनने के लिए आया था, लेफ्टिनेंट बनने के लिए आया था, लेकिन यहाँ मुझे तो स्टूडेंट कहकर पुकारा जा रहा है, कैडेट कहकर पुकारा जा रहा है, ये क्या बात है। चुनाचा हमें जरा पुख्ता सा शुबा होने लगा, यानी उनके दिल में ख्याल आने लगा कि शायद हो सकता है हमारे समझने में गलती हुई, या फिर हमसे कोई गलती हो गई है, या फिर हमें कोई धोखा सा हुआ कि अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट से अविस्ल की कुछ खुफिया शर्तें भी ठहरा रखी है, जिनसे हमें पहले आगाह नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि हमें और कुछ करना होगा, तब जाकर हम लेफ्टिनेंट बनेंगे, जिस बात से मैं अभी तक वाकिफ नहीं हूँ। जब स्टेशन दूसरे मुसाफिरों से खाली हो गया तो गोरा फिर आया और अचानक चिल्लाया। पहली मर्तबा आया था तो ऑर्डर देके चला गया था, अभी भी ऑर्डर थी, लेकिन ऑर्डर में और ज्यादा सख्ती थी, चिल्लाना था। सब कैडेट मेरे सामने कतार में खड़े हो जाए, यानी जितने भी कैडेट है, जितने स्टूडेंट आए हुए, वो सब एक लाइन से खड़े हो जाए। हमने किसी कदर हैरानी से एक दूसरे को देखा और कुछ बेदिली से कतार भी बना ली। गोरा फिर चीखा, दाएं से 1 2 3 बोलो, दाएं से 1 2 3 बोलो। अब ये चीज हमने अमली तौर पर हमने अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में देखे हैं। पिछले साल आपने देखे 15 अगस्त था, 26 जनवरी थी, जिसमें आपने, और उससे बाद में भी हमेशा अपने स्कूल के ग्राउंड पर अक्सर ये पीरियड होते रहते। बच्चों को ऑर्डर दिया जाता है, दाएं मुड़ जाओ, बाएं मुड़ जाओ, 1 कहो, 2 कहो, 3 कहो, और उनके पीरियड होते बाकायदा आर्मी की तरह। कुछ आर्मी अफसरान भी अपने यहाँ आते हैं, जिनसे आइंदा इंशाल्लाह आपको मिलवाया जाएगा क्लास में। तो यहाँ कहा गया कि आप एक लाइन में खड़े रहिए, ऑर्डर दिया गया। हालांकि वो समझ रहे थे कि मैं तो लेफ्टिनेंट हूँ, मैं तो कर्नल हूँ, मैं तो बड़ा अफसर हूँ, लेकिन यहाँ उनके साथ जो सलूक किया जा रहा था, वो सलूक था एक स्टूडेंट की तरह। हमने हुक्म की तामील तो की, हमने हुक्म को पूरा किया, मुकम्मल किया, हुक्म को मान लिया, लेकिन महसूस हुआ कि ये सलूक हमारी शान के शाया नहीं, यानी शान नहीं, बल्कि ये जो सलूक हमारे साथ हो रहा है, ये हमारी शान के खिलाफ है। आखिर हम रंगरोट तो थे नहीं। रंगरोट कहते हैं कि जिसका नया इंतखाब होता है, जिसको हम लोग रिक्रूटमेंट कहते हैं, नया इंतखाब कहते हैं, या जो जिसकी नया अपॉइंटमेंट जिसका होता है, नया स्टूडेंट की तरह नया एडमिशन जिसको लिया जाता है, एडमिशन मतलब फौजी इसमें, तो उसको रिक्रूटमेंट कहा जाता है, रंगरूट कहते हैं। जो कतारें बनाते फिरते या गिनती शुरू कर देते। बहरहाल हमें 3 टोलियों में तकसीम किया गया और फिर वही गोरा बोला, बाहर 3 ट्रक खड़े हैं, हर टोली एक एक ट्रक में सवार हो जाए। अब मुसन्निफ का ख्याल था कि उनके लिए कारें आएंगी, मोटरें आएंगी, और उनके लिए बहुत इज्जत के साथ बिठाया जाएगा, उनको लेके जाया जाएगा। लेकिन यहाँ तो उनके लिए ट्रक आए हुए हैं और 3 हिस्सों में तमाम कैडेट को, तमाम आए हुए ट्रेनिंग को आए हुए सबको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया और हुक्म दिया गया कि एक एक हिस्सा जाकर ट्रक में बैठ जाए। हमें यकीन हो गया कि जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अब मुसन्निफ को पक्का यकीन हो गया कि शायद हमारे साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, ये कुछ गलत फहमी का शिकार हो चुके हैं या फिर कुछ गलत हो रहा है। हमें ट्रकों में ले जाना शदीद गलती बल्कि बेअदबी है, यानी हम अफसरान के ओहदे पर है और हमको ट्रक पे जिस तरह सामान लादा जाता है, हमें भी ट्रक में बिठाया जा रहा है। मोटर कारें होना चाहिए थी, मगर सोचा कि इनसे उलझना हमें ज़ैक नहीं देता। चुनांचा हमने कुलियों को आवाज दी कि हमारा सामान ट्रकों में ही रख दे। अब कुली जो होते हैं, जो रेलवे स्टेशन पे काम करते हैं, सामान उठाने का काम करते हैं, उनको कुली कहते हैं। सामान उठाते हैं, जो मुसाफिरों का सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि चलो अपना जो सामान है वो तो कुलियों से उठा ले लें। चुनांचा उन्होंने कुलियों को आवाज दी कि हमारा सामान ट्रकों में ही रख दे। हमारा ये कहना था कि गोरा गरज कर बोला, क्या कहा कुली? तुम फौजी स्कूल में आए हो, अस्पताल में नहीं। अपना सामान खुद उठाओ, ट्रकों में ला दो और ऊपर बैठ जाओ या खड़े रहो, समझे? अब वही गोरा जो बार बार अलग अलग तरह के उनको तरगीबें दे रहा था, हुक्म दे रहा था, वही चिल्लाया। और ये चिल्लाना और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए और जो बताना था, वो इसलिए था कि ये तरबियत का अमल था और ये फौजी ट्रेनिंग थी कि अपना सामान हम खुद उठाएंगे।
अपना सामान हम खुद उठाकर अपनी सवारी पर रखेंगे, हमें दूसरों की मदद लेने की बजाय हम दूसरों की मदद करेंगे। समझ तो गए और हमारी खुशफहमियों पर कुछ ओस भी पड़ी। अब ओस पढ़ना ये मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है, ओस पढ़ना। इससे पहले हमने तमाम मुहावरे देख चुके हैं। तो ओस पढ़ना शर्मिंदगी होना, यानी हमारी खुशफहमियां जो थी कि हम बड़े हैं, ओहदेदार है, अफसरान है, तो हम शर्मिंदा हो गए। लेकिन हम सब ने हत्तुल मकदूर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, उसके माना होता है जहां तक। जलाल में आकर इस बेअदब को गहरे और मुत्तफिकाना गजब से देखा और खड़े खड़े फौजी जिंदगी का पहला फैसला कर डाला कि जूं ही लेफ्टिनेंट हो गए इस गुस्ताख गोरे का कोर्ट मार्शल कर देंगे। अब कोर्ट मार्शल कहा जाता है फौजी अदालत में उसे खड़ा करना, फौजी अदालत में उसे ले जाना। इन लोगों को जब ये हुक्म दिया गया कि अपना सामान उठाओ, कुलियों की मदद मत लो और अपना सामान लेकर ट्रक में चले जाओ, तो इनको बहुत गुस्सा आया। और गुस्सा इस बात पर आया कि हम तो अफसरान हैं और हमसे ये काम करवाए जाते हैं, जब हम अफसर बन जाएंगे तो इनको सबक जरूर सिखाएंगे। इस दिलेराना फैसले पर एक तरफ से मरहबा, हर तरफ से मरहबा की सदा उठी। सबों ने इस बात पर लब्बैक कहा और कहा कि हम आपका साथ देंगे। उस वक्त हम कोर्ट मार्शल लॉ का करीबी रिश्तेदार समझते थे। मंजिल मकसूद की झलक तवक्का से बहुत गैर मुशाबा थी। अब उनको मंजिल मकसूद यानी जहां उनको उतरना था, जहां उनको पहुंचना था, तो उनका अंदाजा था कि हमें जो रहने के लिए मकान दिया जाएगा वो काफी वसी होगा, अच्छा होगा, कुशादा होगा और जदीद तरीन होगा। लेकिन जब वहां पहुंचे तो गैर मुशाबा नजर आया, यानी जो उनको चाहिए था उसके बरखिलाफ नजर आया। उस वक्त हम कोर्ट गैर मुशाबा थी। हमारी जाए कयाम के खद्दोखाल बंगले की निस्बत जेल से ज्यादा मिलते जुलते थे। अब मुसन्निफ कह रहे कि जहां हमें रुकाया गया था वो हमने सोचा था कि बंगला होगा, लेकिन जब वहां गए तो ऐसा लग रहा था कि शायद कोई जेल खाना है। एक संगीन बल्कि संगदिल सी बैरक थी। अब बैरक कहा जाता है ख्वाहिशात को मारने वाली जगह, ऐसी जगह जहां ख्वाहिशात को मारा जाता है। मतलब यह कि जहां हर चीज अपने ख्वाहिशात के बरखिलाफ होती है, यानी जहां हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते और जो हम चाहते वो नहीं होता, बल्कि वहां के जो अफसरान चाहेंगे वो होता है। ऐसी चीज को बैरक कहते हैं, ख्वाहिशात को मारने वाली जगह कहते हैं। तंग व तारीक यानी अंधेरी, तंग यानी बहुत कम, यानी कुशादा नहीं बल्कि बहुत कंजेस्टेड जिसको कहते हैं, और तवील जिसके अंदर दीवारों के साथ आईनी चारपाइयां पड़ी थी। बहुत ज्यादा अंधेरी थी और साथ ही साथ आईनी चारपाइयां। आहनी बना है आहन से। अब आहन जो लफ्ज है उसके माने होते हैं लोहा और चारपाई के माने होते हैं पलंग। तो जो चारपाइयां थी, जो पलंग थे, वो लोहे के बने हुए एक लाइन से लगे हुए थे और चारपाइयां लगी हुई थी, लोहे की चारपाइयां थी। और चारपाइयों पर हमारे नामों की तख्तियां आविजा थी। हर चारपाई पे एक एक बच्चे का नाम लिखा था। जो जो ट्रेनिंग के लिए आए थे उन ट्रेनिंग में आने वाले स्टूडेंट के या आने वाले बनने वाले अफसरान के एक एक का नाम लिखा हुआ था, आविजा थी। उन्हें देखकर हमें झटका सा लगा। गोरा जैसे हमारे खौफ को भाग गया और कड़क कर बोला, ये तख्तियां गले में लटकाने के लिए नहीं, महज तुम्हारी नशिस्तों के तयन के लिए है। अब अपनी अपनी चारपाइयां ढूंढ लो और अपना सामान वहां उठाकर ले जाओ। गोरा गरजने लगा और गरज कर चिल्ला कर कहा, उसने क्या कहा कि जो चारपाइयों पे जो नाम लिखे गए हैं, ये नाम अपने गले में नहीं डालना है, बल्कि जिन चारपाइयों पर जिसका नाम है उस चारपाई पर अपना अपना सामान रख लो। वो चारपाई यानी वो पलंग आपका रहेगा जहां आपको आराम करना है। साथ ही इरशाद हुआ, यानी साथ ही उन्होंने कहा, सामान उठाने और चलने फिरने में चुस्ती दिखाओ और शोर मत करो। बिल्कुल खामोशी के साथ एक काम मुकम्मल करो, कोई शोर नहीं होगा, कोई हंगामा नहीं होगा, खामोशी के साथ एक काम मुकम्मल करना है। शाम हुई तो खाने के लिए मेस में गए। अब शाम होने के बाद खाने का वक्त हुआ, तो जहां खाना लगाया जाता था, जहां खाने का इंतजाम किया गया था, उस जगह, उस मेस में उनको बुलाया गया। यह पहली जगह थी जहां लेफ्टिनेंट के आसार नुमाया थे, यानी उनको जिस ख्वाहिश और जिस तमन्ना के साथ, जिस तवक्का के साथ आए थे, तो ऐसा लगा कि शायद ये तवक्का यहाँ पूरी हो जाएंगी कि मुझे एक अफसर की तरह यहाँ मेरे साथ बर्ताव किया जाएगा। हम सब एक अफसराना ठाठ से ड्राइंग रूम में सोफों पर बैठ गए।
मुअद्दब और बावर्दी बैरों ने हमारी ख्वाहिश के मुताबिक मशरूबात पेश किए। जब वो अंदर दाखिल हो गए तो वहां जो खिदमत के लिए लोग थे यानी बावर्ची थे, उन्होंने बावर्दी मतलब वर्दियों के साथ उनका यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म मुहज्जब अंदाज में, मुअद्दबाना अंदाज में उनके साथ आए और पीने के लिए जो चीजें मांगी वो दी, मशरूबात जिसको कहते हैं। इस खुशगवार माहौल में हमने स्टेशन और बैरक के नाखुशगवार वाकयात को भुला दिया। जब हमारे साथ यहाँ इज्जत का मामला किया गया, आसानी का मामला किया गया और हमारे साथ तहजीब और तमद्दुन का मामला किया गया, तो इससे पहले जितनी मुश्किलात थी हमने सबको भुला दिया, हम भूल गए उस वाकयात को और एक सुरूर के आलम में बाहम गिट पिट करने लगे। यानी खुशगवार माहौल हमने क्या किया, वहां देखा और खुशगवार माहौल में हमने बैठकर बातें करना शुरू की। यहाँ फिर से वही लफ्ज आलम आ गया यानी कैफियत। इतने में दो खुश लिबास अंग्रेज अंदर दाखिल हुए। जब ये तमाम चीजें हो रही थी तो उसी दरमियान दो अंग्रेज अफसरान अंदर दाखिल हुए। ये भी फौजी वर्दियां पहने हुए थे। ये जो था अंदर दाखिल हुए वो भी फौजी वर्दियां पहने हुए थे। वर्दी पहनना, लिबास पहनना या यूनिफॉर्म जिसको कहते हैं, तो फौजियों का लिबास था। उनके ज़ेबतन उन्होंने फौजियों का लिबास पहनकर आए हुए थे, वर्दियां पहने हुए थे। लेकिन इनके बाजुओं पर 3 धज्जियां न थी, बल्कि कंधों पर पीतल के 3 चमकते सितारे थे जो कंधों पर लगाई जाती थी। उसमें बजाय पट्टियों के यहाँ क्या थे बोलो, चमकते सितारे, स्टार थे। ये ओहदों के एतबार से उनको दिए जाते, जैसे बड़ा ओहदा होगा वैसे स्टार रहते हैं। ये अफसर थे यानी ये क्या थे, ऑफिसर थे, फौजी थे और फौजियों में उनका बड़ा मकाम था, बड़े अफसर थे। इनकी वज़ाक़ता, इनका रहन सहन, अंदाज, पहनावा, बातचीत और तौर तरीकों में शाइस्तगी थी, तहजीब थी। शाइस्तापन तहजीब को कहा जाता है, यानी इनके बोलने में शाइस्तापन था, मिजाज में शाइस्तगी थी, बोलने में, चलने में, बात करने में, रहन सहन में बिल्कुल शाइस्तगी थी, नरमी थी और तौर तरीकों में शाइस्ते और वकार था, यानी पूर्ण रौनक थे, बारबाब थे और अफसरान लग रहे थे और अफसरान के अंदाज में वो बात कर रहे थे। उन्हें देखा तो फख्र महसूस हुआ कि उसूलन हम और ये अफसर एक ही लड़ी के मोती है। इन्हें ये एहसास हुआ कि एक वक्त आएगा कि जैसे ये अफसरान बातें कर रहे हैं, जिस तरह से ये अफसरान यहाँ आए हुए हैं, एक वक्त आएगा कि हम भी इन्हीं की तरह अफसर बनकर इसी तरह आएंगे और लोग हमारी इज्जत करेंगे और हम और वो अफसर दोनों एक ही मोती के लड़ी है, यानी हम दोनों एक ही ओहदे के बराबर, हमारा ओहदा और उनका ओहदा दोनों का बराबर है। आज नहीं तो कल हमारे कंधों पर भी वही जगमग करते सितारे उभरने वाले थे। इन्होंने कहा कि आइंदा, आज नहीं तो कल एक वक्त आएगा कि जो मकाम आज इन अफसरान को मिला है, कल वो मकाम भी हमें मिल जाएगा और हम भी इन अफसरान की तरह ही अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाएंगे और ओहदे के साथ अपने रौब, अपना दबदबा और अपने फराइज जो रहेंगे तो फराइज भी इसी तरह अंजाम देंगे जैसे ये दो अफसरान दे रहे हैं। वर्दी के साथ आए हुए, शाइस्ता उनकी जुबान है, उनके बातों में शगुफ्तगी है, नरमी है और अंदाज उनका शाहाना तो नहीं लेकिन अफसरान की तरह उनका अंदाज है। अजीज तुलबा तालिबान, इसका अगला हिस्सा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।